ठाकुर जी के प्रिय संत व्यास जी एकांत में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण के कुछ मर्म लिख रहे थे। अब ठाकुर जी तो हैं चंचल, पहुंच गए अपने भक्त के साथ लीला करने। वे जानते थे व्यास जी पूरी एकाग्रता से लिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक नन्हे से बालक का रूप धारण किया और उनकी कुटिया में पहुंच गए। व्यास जी जैसे ही कोई श्लोक लिखते, वह बालक पीछे से आकर कभी उनकी कलम छीन लेता, कभी उनकी पोथी यानी किताब के पन्ने पलटने लगता। व्यास जी ने प्यार से समझाकर बालक को दूर बैठा दिया। फिर बालक फिर से आ गया और उनकी शाही की दवात में उंगली डाल दी और पूरे पन्ने पर नीले निशान बना दिए। तीसरी बार जब व्यास जी अत्यंत गंभीर भाव लिख रहे थे, तो बालक ने आकर उनकी आंखों पर अपने नन्हे हाथ रख दिए और आंख में चली खेलने लगा। व्यास जी का ध्यान बार बार भंग हो रहा था। उन्होंने झल्ला कर कहा, अरे ओ चंचल बालक, तू कहाँ से आया है? क्या तुझे दिख नहीं रहा मैं प्रभु की कथा लिख रहा हूँ? तू मुझे परेशान क्यों कर रहा है? जा यहाँ से। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा तुम जिसकी कथा लिख रहे हो वह भी तो ऐसा ही नटखट है। क्या तुमने उसकी शरारतों के बारे में कभी सुना नहीं क्या? व्यास जी ने अनसुना कर दिया और उसे डांटकर कुटिया से बाहर निकाल दिया। जैसे ही बालक बाहर गया, कुटिया में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। व्यास जी का मन अचानक अशांत हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत बाहर भागे, लेकिन वहां कोई बालक नहीं था। मिट्टी पर केवल नन्हे नन्हे चरण चिन्ह थे, जिनमें ध्वज, वज्र और अंकुश के निशान थे, यानी कि ठाकुर जी के चरणों के लक्षण थे। व्यास जी फूट फूट कर रोने लगे। वे समझ गए कि जिन कथा कागजों पर लिखी जा रही है वह स्वयं उनके सामने साक्षात लीला कर रहे थे, और उन्होंने उसे परेशानी समझकर भगा दिया। बस इसी भाव में व्यास जी लिख बैठे, देखो माई चंपल कुंवर की चोरी, लेखनी छीनत पोथी फाड़त हसत मुख मोरी। कहते हैं, हे सखियों, देखो इस नटखट और चंचल कृष्ण की चोरी। ये बालक मेरी कलम छीन लेता है, मेरी पोथी के पन्ने उलट पलट फाड़ने की कोशिश करता है। जब मैं इसे डांटता हूँ तो यह अपना मुख मोड़कर मंद मंद मुस्काता है। अब ठाकुर जी की इस लीला से व्यास जी ने एक ज्ञान भी लिया। व्यास जी कह रहे हैं कि जो ज्ञान की पोथी में लेकर बैठा था, ठाकुर जी ने उसे छीन लिया। वे बताना चाहते हैं कि प्रभु को पाने के लिए बड़ी बड़ी किताबें नहीं, बल्कि उनके साथ खेलने वाले एक बालक जैसी सरलता की जरूरत है। ठाकुर जी की वह मुस्कान ही सबसे बड़ा विघ्न है। जब वे मुस्कुराते हैं तो भक्त अपनी सारी सुध-बुध और अपनी विद्वता भूल जाते हैं। व्यास जी को पहले लगा कि वे परेशान हो रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि ठाकुर जी तो उनकी सेवा स्वीकार कर रहे थे। वे उनकी गोद में बैठकर उनके काम में उनका हाथ बटा रहे थे। तो प्यारे भक्तों, हमारे ठाकुर जी को तो बस ऐसे ही प्यार भरी लीलाएं पसंद है। आप उन्हें सिर्फ प्यार करते जाइए, नाम जप करते जाइए। राधे राधे।